नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव और आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। हरियाणा के पानीपत में मासूम विधि की मौत के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जिस चाची पूनम को गिरफ्तार किया उसने पूछताछ में ऐसा सच बताया कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। वहीं पूनम के पति नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। नवीन ने कहा, जिस तरह बच्चों को तड़पाकर मारा गया, पूनम को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। पानीपत के गांव नौलथा में शादी के दौरान विधि की मौत को लोग हादसा मान रहे थे, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि विधि की चाची पूनम ने ना सिर्फ विधि की बल्कि अपने बेटे शुभम, ननंद की बेटी इशिका और भाई की बेटी रिजिया, चारों मासूमों की हत्या खुद की है। पूनम ने बच्चों को पानी में डुबोकर मारने की बात कबूल की। पूनम के पति नवीन का कहना है, जैसे बच्चों के साथ हुआ वैसे ही सजा पूनम को मिले। उन्होंने तांत्रिक वाले किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया। नवीन ने बताया कि 2019 में शादी हुई थी और उन्हें कभी भी नहीं लगा कि पूनम मानसिक रूप में बीमार है। विधि के पिता संदीप ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है, जब भी किसी बच्चे की मौत हुई पूनम वही मौजूद थी। उन्होंने शुरू से ही शक था कि विधि की हत्या उसी ने ही की है। संदीप ने यह भी कहा कि पूनम के घर वाले भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। चारों मासूमों की हत्या इस वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्या कहना चाहोगे, कैसे पता चला? कुछ पता तो ये जी सकते हो, मेरे को इस पे पहले ही था। पीछे जब इसने शिवा गाँव में वो लड़की को डुबोया, जब भी मेरे को पूरा शक था इसी पे, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मेरी लड़की जब डूबी मिली, उसको जब निकाल के टब से लेके गए, जब तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल में भाग गया। पर जब फादर ने मौका देखा, मैंने देखा कि लड़की ऐसे नहीं डूब सकती। मैं इसको किसी ने मर्डर करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। फिर शक मेरे को उस पर इसलिए हुआ क्योंकि सारी वारदात में वही मौके पे थी, जो चारों बच्चों की मौत हुई। हाँ, वो मौके पे थी। इसमें जब वारदात हुई तो वो कहाँ थी पूनम और क्या कर रही थी, क्या बताया उसने? पूनम वो तो नीचे थी। वो पुलिस वालों ने बताया भाई उसको जैसे बारात चढ़ाते हैं ना, उससे पहले दो पूजा होती है, वो उसी टाइम उस लड़की को लेके और उसका काम करके और वो नीचे आई है। वो गीले कपड़े थे उसके, 2-4 लेडीज ने भी नोटिस किया है उसको कि गीले। फिर सब वो झूठ बोल रही थी मेरे को। कोई और तक इसकी शादी में मेरे मामा के एक लड़के की शादी थी और एक लड़की की शादी थी। जब बारात चढ़ रही थी तभी ये वारदात हुई? हाँ, जब वो वारदात कर चुकी थी, उससे बारात चढ़ने से पहले दो पूजा होती है, उससे उसी टाइम कर दिया उसने। कैसे किया, कुछ पता चला? वो उसी मेरी गुड़िया से ही तब सरकवाया है उसने, ऊपर ले जाके कि बेटा मेरी हेल्प करवाओ थोड़ी। वो जानती थी उसको चाची, वैसे तो किसी के पास नहीं जाएगी। वो बोली कि हेल्प कर दो मेरी। वो बोली चलो चाची आपकी हेल्प करवा के आती हूँ मैं। वो उसी से सरकवा के अंदर जैसे ही गेट में पहुंची, वो गेट बंद करके उसकी गर्दन डुबो दी। आपकी सिस्टर की बेटी भी थी? हाँ, वो मेरी सिस्टर की भी बेटी थी। वो गांव में हुआ था हादसा, इसने वो अपना लड़का भी डुबो दिया था कि शक ना जाए मेरे ऊपर, कभी ये शक कर लेगी। फिर वो हमें भी ये हो गया कि भाई अपना लड़का है, कौन अपने लड़के को मारेगा। संदीप हाव भाव से किस तरह रहती थी पूनम घर में? हाव भाव हम सोनीपत रहते थे, हम गांव में कभी कभार जाते थे। ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थी क्या? ये नहीं पता जी, वो उसकी घर वाले, उनके घर वालों से पूछो आप। उनकी माँ है जो है, उनको वो सम्मिलित मिलेंगे इन सब चीज़ों में। उनको नोटिस होगा, जो वो पुरानी ही वो शादी से पहले ही इन चीज़ों में एक्टिव थी। इसका भाई की भी, उसने भी बच्ची की मौत की हत्या? हाँ जी, उसकी भी हत्या। मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, मैं इसी ने की है। जो नवीन का बेटा है, पूनम का बेटा, वो आपकी वाइफ के पास है? हाँ, वो मेरी वाइफ के पास है जी। वो उसके बच्चे को ही दूध पिला रही है। देखो, ये एक वो माँ है जो इसने जिसकी बच्ची को नहीं छोड़ा, और एक ये माँ उसके बच्चे को ही दूध पिला रही है। नवीन जी, आपकी पत्नी थी पूनम, शादी कब हुई थी? पहले कभी कोई डाउट हुआ किस तरह की वारदात अंजाम दी थी? हमारी शादी 2019 में हुई थी जी, लगभग 5वें महीने में। तो शुरू में हमारे बच्चे गुजर गए थे, पानी की होदी में डूबे मिले थे। मेरी बहन की लड़की 9-10 साल की गुड़िया थी, मेरा 3 साल का 2 महीने का सर रही थी मेरा लड़का होने में, पानी के टैंक में डूबे मिले। तो इसलिए हमने कोई शक नहीं हुआ, वारवाई कर था ऐसा ही लगा रहा भाई कि देखो बाहर था आ गया, मतलब उनमें डाउट किते किते जाए गए। तो उस टाइम पर कोई वो नहीं हुआ। उस टाइम पर फिर उसने 5-6 महीने तक ऐसे हो रहे, हम तो हॉस्पिटल में ले जाए गए, कदे किते ऐसे समय, मतलब कोई डाउट नहीं हुआ 1% भी। उसके बाद ठीक चलता रहा। फिर मेरा एक लड़का हो गया था, ठीक चल रहा। फिर वह घरवाला के साथ लड़न झगड़न लग गई। लड़ झगड़ के मैं अपना बाहर होता, सीधा अपना घर पर चली जाती। तो ऐसे चलता रहा। फिर वह एक बार फिर अब लड़के जा रही थी, कम से कम 3-4 महीने में आ रही है। मेरे को लेने जाना था, उसी टाइम पर कॉल आया कि भाई
ऐसे ऐसे दीपक नाम उसके चाचा है लड़के का, भाई उसकी लड़की गुजर गई है, पानी में डूबी हुई मिली। शुरू में उन्होंने बोला कि भाई पोस्टमार्टम करवाएंगे, ठीक है, हमने बोला ठीक है जी। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि पोस्टमार्टम नहीं कराते, दाग के लिए जल्दी आ जाओ। फिर हम गए तो इतना दाग दे दिया था, तो उसमें तो हमारा यही था कि भाई उनकी कार्रवाई करने के बनता था ना। हमें फिर भी डाउट नहीं हुआ, थोड़ा भी ये लगा भाई कहीं बच्ची है चली गई होगी जीने में गए। अब हम शादी में जा रहे थे, इसमें कुंडी बंद मिली ना, जब वो टब ऐसी जगह मिला तो उसमें हमने डाउट हो गया, पुलिस कार्रवाई करी तो उसमें उसने सारा सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें चारों बच्चों का मर्डर रोट लिया है कि मैंने मारे हैं। कभी संदेह आपके साथ शादीशुदा थी, कभी कोई बातचीत लगा नहीं हाव भाव से? 1% भी शक नहीं हुआ। अगर हमको शक होता था हम खुद ही कार्रवाई कर देते। एक माँ, आप देख रहे थे कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ती, लेकिन उसने अपने ही बच्चे को मार दिया। यही तो बात है ना, वो माँ नहीं है, डायन है सर। कभी तांत्रिक के संपर्क में आई हो? नहीं सर, को परिवार वालों ने बताया हो? नहीं, हम कहीं भी नहीं जाते हम। आपके ससुराल वालों ने बताया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो, वहाँ बात हुई। कभी बचपन में कोई उसकी शरारत ऐसी बताई हो घर वालों ने? बचपन की तो उन्होंने क्यों मारती थी, कारण क्या था? कोई कारण सामने नहीं आया। खूबसूरत बच्चों को क्यों मारती? हमारे को तो डाउट ही नहीं हुआ 1% भी। हमारे को तो अभी भी ये लगा था वो कुंडी में अगर नहीं मिलती कमरे की तो फिर भी डाउट नहीं जाना कोई था। दिमागी रूप से परेशान थी? नहीं, 1% भी दिमाग रूप से परेशान नहीं थी, बिल्कुल इंटेलिजेंट थी, बीए करी हुई लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं आपके है। घर पे आके बाद पढ़ाई भी की उसने? हाँ, हमने बीएड करवाई थी सर। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, घर वालों के साथ करती थी, मम्मी पापा के साथ में। आपके साथ कभी? मेरे साथ तो एक आधी बार हो गया तो हो गया ना, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं। अब उसके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ बातचीत हुई? अभी परिवार वाले उनका कोई संदेशा नहीं आया, ना हमारे इधर आए हैं वो दाग दूग पे, ना हमारे पास। जो आपका बीतता है वो अब किसके पास है, कौन पाता है? हमारे पास है सर। क्या काम करते हो नवीन आप? मैं सर गोहाना में मेरा वॉशिंग स्टेशन है। नवीन, क्या आपको लगता है कल एक माँ ऐसा इतना बड़ा कभी कदम चार घरों को आपकी माँ ने बताया हो घर पे बहू की शरारत है, हरकत कुछ ऐसी लगी? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई रूप सामने नहीं आया, बस उसका यही था लड़ाई लड़ोई कर लेना मम्मी पापा के साथ पीछे से, बस यही था मेन, तो लड़ाई करके अपने घर चले जाना। मासूम बच्चों को मारती थी नवीन, जो खुलासा हुआ, क्या कहोगे, क्या मांग? सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा ही ऐसी मिलनी चाहिए जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है।